रधिया का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। रधिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले आया था। वे दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। रधिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी। पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4 to 6 टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती तो रधिया बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वह दारू पीकर आता था। रधिया के लिए वह दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचूमर निकाल देता। बिकाऊ रधिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह ही इतनी कम थी कि वह रधिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज नहीं ला पाता था। एक दिन दोपहर में रधिया अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है। मैं बगल की झुग्गी में ही रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं। बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे पर, वहां चलकर बातें करते हैं। रधिया ने कहा, मैं यहाँ नई आई हूँ, किसी को जानती तक नहीं। अरे कोठरी से निकलोगी तब तो किसी को जानोगी। अलमारी नहीं, फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज हफ्तों तक खराब नहीं होती। पानी ठंडा रहता है। बर्फ जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 10,000 रुपए में लिया है। रधिया ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं। बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं, पर उनकी कमाई से यह सब नहीं है। मैं भी तो काम करती हूँ। यहाँ रहने वाली ज्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चले। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन भी बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे क्या काम मिलेगा? मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ? किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज मिलता ही है, त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई में से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? रधिया ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहाँ मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन कामवाली के बारे में पूछ रही थी। वे एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके मर्द वकील हैं। 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूंगी और पैसे की बात भी कर लूंगी। मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इस बीच मालती ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दिए। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने रधिया से कहा कि वह चाहे तो अभी उसके साथ चली चले। मैडम 2 बजे घर आ जाती हैं। आज ही बात पक्की कर ले और कल से काम पर लग जा। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करानी हो तो उसके 300 रुपए, कपड़े भी धुलवाने हो तो उसके अलग से 300 रुपए, अगर सारे काम कराने हो तो कम से कम 2,000 रुपए। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने रधिया से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूंगी। चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी? हाँ दीदी, मैं सब जानती हूँ। मीट मछली भी बना लेती हूँ, रधिया ने कहा। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। अगर वह महीने में 2,000 रुपए कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। रधिया तेजी से अपनी झुग्गी में आई। नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। रधिया थी तो सांवली, पर जोबन उसका गदराया हुआ था और नैननक्श बड़े तीखे थे। गांव में न जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। है
मीट मछली तो ऐसी बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटती रह जाओ। मेरे इलाके की ही है, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं। मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही कराने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूंगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ सफाई, बर्तन पोंछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 7:30 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोलभाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊंगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या? रधिया ने कहा। रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो रधिया ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, यह तो ठीक है कि तू काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं। काम वालियों पर बुरी नजर रखते हैं। यह मालती बड़ी खेली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहां मर्दों को फांसकर वह खूब पैसे ऐंठती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीजें हैं। मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी, घर में सिर्फ साहब रहेंगे। हमें टूर से लौटने में 10 दिन लगेंगे। आने जाने के टाइम का तुम समझ लेना। साहब को कोई दिक्कत न हो। पहले आमलेट बना दे और तू ऐसा करना, लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना। साहब रात में गरम करके खा लेंगे। ठीक है, रधिया ने कहा और अपने काम में लग गई। मैडम की गए 10वां दिन था। रधिया जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंची तो उन्होंने कहा, आज कोर्ट नहीं जाना है। वकीलों ने हड़ताल कर दी है। फ्रिज में एक बोतल पड़ी होगी, वह ले आ। मैं थोड़ी ब्रांडी लूंगा, मुझे ठंड लग गई है। रधिया रसोई में आमलेट बनाने चली गई। आमलेट बनाकर उसे प्लेट में रखकर वह साहब के कमरे में गई तो वे वहां नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम गए होंगे। साहब तब तक वहां आ गए थे। वाह रधिया, वाह, तूने तो फटाफट काम कर दिया। तू बड़ी अच्छी है। आ चाय पी। ये ले 1000 रुपए। मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब? पगार तो मैं लेती ही हूँ, रधिया ने कहा। अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं। मना मत कर, कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। रधिया पीछे हटी। तब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया था और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए थे। रधिया ने एक जोर का धक्का दिया। साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच रधिया भी उन पर गिर गई। रधिया ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब 5000 और दो। देखो, मैडम बच्चों के साथ चली आ रही हैं। साहब ने कहा, रधिया तू जल्दी यहाँ से निकल, और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया। आपको यह स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।